जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखकर भेजें। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम महापुराण की तीसरा दिन है। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। मैं उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको बता रही हूँ, उनके उपाय आप तक पहुँचा रही हूँ। आप इन उपायों को कीजिए और लाभ उठाइए। पूज्य गुरुदेव जी ने आज 2 नए उपाय बताए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। गुरुदेव ने बताया है कि जो क्रोधी व्यक्ति है उसको अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर जल अर्पित शिवलिंग पर करना चाहिए। फिर उसी जल को उठा कर ले आना चाहिए और उसका आचमन करना चाहिए, मतलब उसको पी लेना चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति शांत होने लगता है। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने समझदारी और चतुर दोनों में फ़र्क बताया है। समझदार वह इंसान होता है जो किसी दूसरे को दुखी देखे और दुख को देखकर उसके दुख में दुखी हो जाए। ऐसे इंसान को समझदार इंसान कहते हैं और ऐसे समझदार इंसान के पास भोलेनाथ स्वयं आते हैं। और चतुर व्यक्ति वह होता है जो पैसा कमाना जानता है, किसी चतुराई से किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को छीनकर पैसा कमाना, किसी दूसरे के बिजनेस को छीनकर पैसा कमाना। ऐसे चतुराई व्यक्ति के साथ भोलेनाथ नहीं रहते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया है, पहले के समय में घर के दरवाजे के पास व्यक्ति को बैठाया जाता था और अब के ज़माने में कुत्ता को बैठाया जाता है। पहले के ज़माने में व्यक्ति टहलने जाते थे, व्यक्ति घर को देखते थे और अब के ज़माने में तो उल्टा हो गया है। कुत्ता को व्यक्ति घुमाने ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुत्ता व्यक्ति को घुमा रहा है या फिर व्यक्ति कुत्ता घुमा रहा है। चलते हैं गुरुजी के अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कल उड़ीसा में ट्रेन हादसा हो गया है जिसमें 290 की मृत्यु हो गई है और 900 अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर भगवान शिव से कि उनकी स्वास्थ्य सही हो जाए, अच्छा हो जाए। और जो मृत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, उसके लिए ओम शांति मृत बोल के प्रार्थना कीजिए। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा पहनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव ने बताया है कि एक रुद्राक्ष गले में भी लाल धागा में धारण करवाए। आपके बच्चे को बुरी आदत से बचाने में सहायक होगा। मांस मदिरा ना पिए, बुरी नज़र न लगे, इस कारण से रुद्राक्ष की माला लाल धागे में आप अपने बच्चों को अवश्य पहनाएं। चलते हैं गुरुजी के अगली जानकारी को। अब यहाँ पर एक पत्र आया है एक महिला का, जिसमें लिखा गया है कि आप माँ टीवी पर रोज़ कथा सुनते हो और बोलते हो कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसकी माँ ने कहा, होगी बेटा, ज़रूर पूरी होगी। उसकी बेटा ने कहा कि मेरी उम्र अभी 18 साल है, मेरी नौकरी लग जाएगी पुलिस में। तो लग जाएगी, क्यों नहीं लगेगी? और उसकी उम्र 18 साल की हो गई और उसकी पुलिस में नौकरी लग गई। उसी का कथा में आभार प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पंडाल पे आई हूँ, बोल रही है। चलते हैं गुरुजी के अगले जानकारी की ओर। एक जने का 7, 9, 18 वर्ष के बाद संतान प्राप्ति हुई है। शिव का बल देखिए कि 18 साल बाद उसको संतान प्राप्ति हुई है और वह माँ बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आई हूँ। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। हमारा सनातन धर्म है जो हमें हमेशा सूर्य पे जल चढ़ाना सिखाता है, तुलसी पे जल चढ़ाना सिखाता है, पीपल पे जल चढ़ाना सिखाता है, शिव जी पर जल अर्पित करना सिखाता है और पेड़ पौधे लगाना सिखाता है, नहीं कहीं पर आग उगलना सिखाता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। चलते हैं गुरुजी के अगली जानकारी की ओर।
एक पत्र आया है जिसमें यह बताया है कि गले में कैंसर हो गया था और उसकी आवाज़ भी चली गई है। बहुत इलाज करवाया, बहुत ऑपरेशन हुए, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि आप रोज़ 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर पे जल अर्पित कर कर उसी जल को उठा कर लेकर आए और उसका आचमन करें। और ऐसा करते करते 2-3 महीना हुआ और वह मेरे पति ठीक हो गए बोले। अब वह ऑफिस भी जाने लगते हैं। शिव भक्त, शिव की विश्वास ही ऐसी है, विश्वास को प्रबल रखने से आपका विश्वास जीतता है और शिव की कृपा आप पर होती है। ठीक फिर एक यह अगला पत्र आया कि टीवी में कथा सुन रही थी और मेरी दूसरी बेटी भाग में टीवी में कथा सुन रही थी और मेरी बेटी एक भाग गई गुरुजी, और सब लोग कहते थे कि आपकी दूसरी बेटी भी भाग जाएगी। लेकिन आपने जब उस दिन कन्यादान वाला कथा वाच रहे थे टीवी पर, तो टीवी पर मेरी बेटी ने वह कथा सुनी और वह कथा सुनकर मेरे सर पे हाथ रखकर यह बोला कि मैं आपको अपनी कन्यादान करने का मौका ज़रूर दूंगी और उसकी जून में शादी है गुरुजी। मैं उसी की आभार व्यक्त करने के लिए इस कथा पंडाल पे आई हूँ। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव पर विश्वास करो, सब सही होगा, सब ठीक होगा। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। शिव ने 2 जगह जल अर्पित करने वाला उपाय बताया है। पहले तो आप 1 लोटा जल लेकर जाइए, 1 लोटा ही जल लेकर जाना है ना, 2 लोटा नहीं जाना है। 1 लोटा जल लेकर जाए, उसी जल को शिव जी पर अर्पित करें। शिव जी पर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्री पर भी उसी जल को अर्पित कीजिए। उस जल को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी समस्या है, जो भी अटकलें पड़े हुए हैं, वह सारा दूर होगा। और बेलपत्री वृक्ष, ऐसे वृक्ष का चयन कीजिए जब जल डालें तो जो आपके सिर से ऊपर हो, ऐसे वृक्ष के नीचे ही आप वह जल डालें जो शिव जी से बचा कर लाए हुए हैं। और चलते हैं आज के दूसरी उपाय की तरफ। दूसरी उपाय गुरुजी ने बताया है बेलपत्री का। बेलपत्री को आप लेकर जाएं और सबसे पहले बेलपत्र को डंडी भाग को जहाँ जलाधारी रहती है उधर उस दिशा में रखकर उल्टा करके गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएं। वहाँ पर थोड़ा जल डालें, फिर कार्तिकेय जी पर चढ़ाएं। उसी तरह से जिस तरह से डंडी उधर हो जलधारी की तरफ और उल्टा हो बेलपत्ता, उसको चढ़ाएं और फिर जल डालें, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर हस्तकमल पर, फिर शिव जी पर अर्पित करें। यह दोनों उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। ऐसा करने से आप चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, आपके बिजनेस में, आपके धंधा में, आप में बरकत आएगी, आपके कमाई में उन्नति होगी। इस प्रकार से आज की कथा है। यह वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव बोलकर आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे।